जय हिंद दोस्तों। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार। भारत का 5वीं पीढ़ी का स्टेल्थ फाइटर जेट एम का SFDR मिसाइल जो हवा में दुश्मन के लिए काल बन सकती है, और अडानी ग्रुप जो अब आसमान में भी भारत की ताकत बढ़ा रहा है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं दोस्तों। दोस्तों, आज की दुनिया में जंग सिर्फ जमीन पर नहीं लड़ी जाती। अब लड़ाई होती है आसमान में, समंदर के नीचे, और सैटेलाइट और डेटा के जरिए, और हाइपरसोनिक स्पीड पर। जो देश तकनीक में आगे है वही देश सुरक्षित है दोस्तों। भारत ने ये बात अब पूरी तरह समझ ली है। इसलिए आज भारत सिर्फ हथियार खरीदने वाला देश नहीं, बल्कि हथियार बनाने वाला देश भी बन चुका है। कल्पना कीजिए एक ऐसा फाइटर जेट जिसे दुश्मन का रडार भी पकड़ ना पाए, जो सुपर फास्ट हो, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेस हो, और जो भारत में बना हो। इसी सपने का नाम है एमका, यानी एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। एमका भारत का 5वीं पीढ़ी का स्टेल्थ फाइटर जेट है, और दुनिया में अभी गिने चुने देशों के पास ही 5th जनरेशन का फाइटर जेट है दोस्तों। एमका की खास बातें ये हैं: स्टेल्थ डिजाइन, रडार से बचने की क्षमता, सुपर क्रूज कैपेबिलिटी, अंदरूनी हथियार से इंटरनल वेपन्स डे, आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, AI आधारित कॉम्बैट सपोर्ट। दोस्तों, खबर यह है कि एमका का पहला प्रोटोटाइप तेजी से विस्तार रूप ले रहा है। प्रोटोटाइप का मतलब होता है अब यह सिर्फ कागजों पर ही डिजाइन नहीं, कि उड़ान के करीब पहुंचती एक मशीन है। जब पहला प्रोटोटाइप तैयार हुआ, तभी असली टेस्टिंग शुरू होती है दोस्तों। भारत के लिए क्यों जरूरी है दोस्तों एमका? क्योंकि पड़ोसी देश 5th जनरेशन फाइटर जेट की ओर बढ़ चुके हैं। भविष्य की जंग स्ट्रेंथ और स्पीड पर लड़ी जाएगी दोस्तों। भारत को किसी पर भी निर्भर नहीं रहना चाहिए। एमका भारत को बनाएगा एयर पावर में आत्मनिर्भर, टेक्नोलॉजी में आत्मविश्वासी, और रणनीतिक में मजबूत। तो दोस्तों, अब बात करते हैं उस हथियार की जो दुश्मन के फाइटर जेट के लिए सबसे बड़ा खतरा है: SFDR मिसाइल। SFDR का पूरा नाम सॉइल फ्यूल डिटेक्ट रैमजेट मिसाइल। इस मिसाइल को विकसित किया है डियाडो ने। SFDR कोई आम मिसाइल नहीं है दोस्तों। इसकी खास बातें हैं: बहुत लंबी दूरी तक असरदार, पूरी उड़ान में हाई स्पीड बनाए रखती है, दुश्मन के जेट को भागने का मौका भी नहीं देती, और हवा में टारगेट को बेहद सटीकता से मार सकती है दोस्तों। रामजेट इंजन तकनीक क्यों खास है दोस्तों? आप मिसाइलें कुछ दूरी के बाद भी धीमी हो जाती है, लेकिन SFDR मिसाइल उड़ते उड़ते और तेजी हो जाती है दोस्तों। मतलब दुश्मन चाहे कितना भी कोशिश करे, बच पाना बहुत मुश्किल है। क्योंकि भारत अब अपनी अगली पीढ़ी एयर टू एयर मिसाइल बना रहा है। भविष्य में ये टेक्नोलॉजी एमका और तेजस में भी जरूर लगाई जाएगी दोस्तों। विदेशी मिसाइलों पर निर्भरता कम होगी। ये सिर्फ एक मिसाइल नहीं, ये भारत की वैज्ञानिक की एक जीत है दोस्तों। तो दोस्तों, अब कहानी का तीसरा किरदार। अब आते हैं अडानी ग्रुप्स का नाम। अडानी ग्रुप्स का नाम तो आपने सुना ही होगा, पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, एनर्जी। लेकिन अब अडानी ग्रुप्स डिफेंस सेक्टर में भी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। अडानी ग्रुप अब मिलिट्री हेलीकॉप्टर, एरोस्पेस कॉम्पोनेशन, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग पर काम कर रहे हैं। इसका क्या मतलब है दोस्तों? इसका मतलब है प्राइवेट सेक्टर भी अब देश की सुरक्षा में भागीदार है। सरकारी संस्थानों का पूरा बोझ नहीं, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन में तेज होगा। सेना को क्या फायदा होगा दोस्तों? सस्ता और तेज उत्पादन, मेंटेनेंस देश में, और युद्ध के समय सप्लाई की गारंटी। ये मॉडल भारत को और मजबूत बनाता है। तो दोस्तों, एमका, SFDR और अडानी का डिफेंस सेक्टर तीनों मिलकर एक ही बात कहते हैं: भारत अब सिर्फ आयात नहीं करेगा, भारत अब खुद बनाएगा। भारत अब दुनिया को भी सफाई करेगा, क्योंकि जरूरी है आत्मनिर्भरता। क्योंकि युद्ध के समय कोई देश मदद नहीं करता, टेक्नोलॉजी पर निर्भरता बन सकती है। आत्मनिर्भर देश ही सुरक्षित होता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और ऐसी ही डिफेंस की टेक्नोलॉजी की बातें सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।